हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 2 या 3 प्रश्न बोर्ड में आते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने के पहले हमको ये चीज़ जाननी है कि इसमें का एक शेप फ्रस्टम जो है, फ्रस्टम और बकेट जो है वो डिलीट हो गया इस साल के सिलेबस के लिए। तो हमको ये लगभग 6 फिगर्स पढ़ने हैं। 3D के 6 फिगर्स हमको इस साल पढ़ने हैं। पहला है क्यूब। क्यूब जानते ही हो, क्यूब जो होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीजें होती हैं और तीनों लगभग अनइक्वल होती हैं। तो इसके फार्मूले कुछ पढ़ लीजिए। इसका लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं LS से 2H ब्रैकेट में L प्लस B। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। TS से 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HH। और वॉल्यूम होता है LBH। डायगोनल कहीं निकालना पड़ सकता है तो होता है आपका √L² प्लस B² प्लस H²। बट क्लास 9 के बच्चे तो सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं। 10th वालों को इस बात का ध्यान देना है कि इसमें कितने बेस होते हैं, क्योंकि यहाँ हमको 2 या 2 से अधिक फिगरों का ज्वाइंट पढ़ना है, या तो कन्वर्जन पढ़ना है एक फिगर का दूसरे फिगर में, और नहीं तो 2 या 2 से अधिक फिगर स्टैक टुगेदर चिपके हुए होते हैं। तो इस केस में हमको ये समझना है कि इसके 2 बेस होते हैं। जैसे जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी एक क्या है, एक क्यूबाइड है, और ये फ्लोर और जो ऊपर का रूफ छत है वो दोनों बेस है। तो लेटरल सरफेस एरिया में बेस को हटा देते हैं और टोटल सरफेस एरिया में बेस को जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्यूब का पढ़ते हैं तो क्यूब को L मानते हैं तो इसका LS से होता है, तीनों LBH L मानते हैं तो 4L²। TS से इसका होता है 6L²। वॉल्यूम L3। और डायगोनल यदि निकालना होगा तो आपका होता है L√3। अगला शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर। जानते हो कि रेक्टेंगल को मूव कराने पर एक बनता है एक साइड के अलावा। तो H इसकी हाइट होती है और R रेडियस होता है। इसमें भी 2 बेस होते हैं। जैसे ये मेरा मार्कर है ना, ये मार्कर जस्ट लाइक शेप ऑफ सिलेंडर, इसमें भी 2 बेसेज है, नीचे और ऊपर वाले 2 बेसेज हैं। तो बेसेज का जानना इसलिए जरूरी है कि यहाँ फिगर को क्या करना है दूसरे से इस टाइप का। तो TS इसका जो है, इसके TS से को LS से बोलते हैं, LS से इसमें बोलते हैं, CS से इसमें इसलिए बोलते हैं कि कर्व होता है। क्या होता है? कर्व होता है, इसलिए CS से बोलते हैं 2πr। TS से में दोनों बेस जुड़ जाते हैं तो 2πr ब्रैकेट में H प्लस R। वॉल्यूम जो होता है इसका πr²H। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन में ये हाइट है, ये रेडियस है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट एक इसमें बढ़ जाता है, स्लैंट हाइट L बराबर √H² प्लस R²। बट समझना इसमें एक ही बेस होता है। क्या होता है? ओनली 1 बेस। ठीक है, इसका CS से होता है πrL। TS से एक बेस जुड़ने के कारण होता है πrL प्लस πr²। तो πr कॉमन कर लेते हो, दैट शुड बी रिटन एज πr ब्रैकेट में L प्लस R। अगला शेप है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब गांव में देखते होंगे ना, बाउल होता है उसके शेप का। तो इसका CS से होता है 2πr², और इसका बेस ऊपर का जो होता है एक सर्किल होता है, तो एक πr² और क्या हो जाता है जी, ऐड हो जाता है। तो इसका TSA का फार्मूला होता है 3πr²। वॉल्यूम जो है 2/3πr³। स्फीयर में कोई बेस नहीं होता। गेंद देखे हो ना, गेंद एक पॉइंट पर वो कहीं भी रुक सकती है, टिक सकती है, इसलिए बेस इसका कोई कंफर्म नहीं है। इसलिए इसमें CS से भी 4πr² होता है और TS से भी 4πr²। और इसका वॉल्यूम जो होगा 4/3πr²।
इनका जो है हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.1। आज देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 को कैसे सॉल्व करें। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cubes each of volume 64 cm cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो देखो क्या हुआ, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 cm क्यूब। तो वॉल्यूम का फार्मूला पढ़े ही तो L क्यूब, और ये 4 का क्यूब होता है तो L इक्वल टू 4 cm। अब जरा देखो, दो क्यूब है तो क्यूब को जब स्टैक टुगेदर करोगे तो क्या बनेगा, क्यूबाइड। जैसे मान लो कि ये क्यूब ये है, क्यूब ये है, चिपकाओगे तो क्या होगा, इसके दो सरफेसेज एक दूसरे से चिपक जाएंगे। यानी 6 इसमें है 6 इसमें है, लेकिन एक एक चिपक गए तो बचे कितने 10। तो साइड मालूम है तो 10L² से भी आप निकाल सकते हैं, या किसी एक साइड को डबल कर दिए, लेंथ को डबल कर दीजिए, ब्रेथ और हाइट को सेम रखिए तो भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप TF से आप क्यूबाइड निकालेंगे तो 10L² से काम चला सकते हैं। एक का 6L² होता है, बट दो कहीं ना कहीं दो साइड दो सरफेसेस को आप स्टैक करोगे ही, इसलिए 10L² से ही आप उसका TF से निकाल सकते हैं। जो भी लड़का इस बात को ध्यान नहीं देगा 12L² लगाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। A vessel is in the form of hollow hemisphere surmounted by a hollow cylinder। मतलब क्या है, एक बर्तन ऐसा है जिसमें नीचे सिलेंडर है और सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो नीचे भी बना सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा कोई बर्तन है। तो अभी यहां भी देखो, इसका पूछेगा TS से बट लगाएंगे CS से। क्यों? क्योंकि यदि आपका ये पार्ट है तो इसमें यदि आप कुछ रखोगे तो ये खुला रहना चाहिए। सिलेंडर का 2 बेस होता है और हेमिस्फीयर का कितना बेस होता है, 1, बट दोनों नहीं है। सिलेंडर का भी दोनों नहीं है और हेमिस्फीयर का भी एक नहीं है। तो इसका हम लोग लगाएंगे TS से, बट लिखेंगे क्या, CS से आप सिलेंडर प्लस CF से आप हेमिस्फीयर। बात समझ में आ रही है। अब इसमें दिया हुआ है कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है, जरा देखो, इसकी टोटल हाइट 13 है और डायमीटर 14 है। तो R कितना हो गया जी, 14/2 यानी 7 cm, और टोटल हाइट है तो ये R7 यहाँ माइनस हो जाएगा तो इसका H हो जाएगा 13 - 7 = 6 cm। उसके बाद भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसके कैलकुलेशन में अलग अलग कभी मत करना। यदि दोनों फिगर्स का अलग अलग कैलकुलेशन करोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। पहली बात कि पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देती है, और दो जगह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो गलती होगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसको सॉल्व करते वक्त एक साथ फार्मूला लिखते हैं, इसका 2πRh और इसका 2πr²। तो ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, 2πr कॉमन है तो बचा क्या जी, h + r। देख रहे हो, तो 2πr अब वैल्यू रखो 22/7, 7, ये 6 + 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 × 13, 13 4 या 52 और 13 4 या 52 और 5 57 cm²। तो कुल मिला के प्रश्न में ऐसा दिया रहता है कि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, इसलिए अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इस ट्रिक को ध्यान देंगे तो आपके 8 से 7 8 नंबर 6 नंबर आपके अपने आसानी से मिल जाएंगे। ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ोगे टाइम भी लगेगा और वैल्यू भी नहीं मिलेगी। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करते हैं, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन of radius 3.5 cm mounted by a hemisphere। कोन है
और वो किस पर माउंटेड है? हेमिस्फीयर। तो यहाँ भी क्या है? कोन। अरे ये टॉय होता है ना, टॉय जो आप टॉप कहते हैं, लट्टू कहते हो हिंदी में, टॉप जो होता है उसमें देखे होंगे ऊपर हेमिस्फीयर होता है, नीचे कोन होता। तो यहाँ दिया हुआ है इसका रेडियस 3.5 है और टोटल हाइट 15.5। तो हाइट कोन का निकाल सकते हो ना, 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 cm। h निकाला, l निकाला जाए स्लैंट हाइट, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू कितना है? 12 प्लस 3.5 का स्क्वायर 144 प्लस 12.25, टोटल वैल्यू हो गया 156.25, यानी इसकी वैल्यू कितनी आती है? 12.5 cm। अब यहाँ भी ध्यान दो, हम अलग अलग फार्मूला लगाएंगे तो इसका TSA जो है वो गलत हो जाएगा। बट क्या है, यहाँ कोन का भी एक बेस होता है, हेमिस्फीयर का भी एक बेस है, दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के स्टैक टुगेदर हो गए। तो स्टैक टुगेदर हो गए हैं मीन्स जो है हम लोग यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे TSA ऑफ टॉय क्या होगा? इसका पाई आर एल होता है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन नहीं लोगे तो आसानी से कैलकुलेशन नहीं होगा, पाई आर कॉमन कर लीजिए, एल प्लस 2r और वैल्यू रख के आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि TSA निकालते वक्त मैक्सिमम केसेज में CSA ही लगाना है, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि कहीं कोई बेस बचा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सिलेंडर है, सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 है और डायमीटर 1.4 है। तो हाइट 2.4 है और रेडियस जो हो जाएगा 0.7 cm। अब इसमें क्या है, एक डिप्रेशन काटा गया है कोन का, ये कोन का डिप्रेशन ऐसे काटा है, तो क्या करोगे? इसमें देखा जाए तो क्या है, इसका TSA निकालते वक्त क्या करेंगे हम लोग? सिलेंडर का CSA लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? सिलेंडर का CSA प्लस कोन का CSA और क्या लगाओगे? नीचे बेस है ना सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे। यल यहाँ निकाल लेना, यल बराबर अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा 2.5। अब यहाँ आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार हमने देखा कि कभी भी सरफेस एरिया निकालते वक्त हमको ये ध्यान देना है कि बेस में क्या है। बेस कोई ऐसा तो नहीं कि बच गया, जैसे बाकी फिगर्स में नहीं बचा था, बट इस फिगर में एक बेस बचा हुआ है, पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का, तो जोड़ा। ऐसे रॉकेट होता है, उसी को टेंट कहेंगे तो बेस नहीं होगा, बट रॉकेट होगा तो बेस होगा। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। अगली एक्सरसाइज 13.2 में वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई करना है, कोई टेक्निकल व्यू नहीं है। इस तरह से आप लोग 13.1 और 13.2 कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए। ध्यान दीजिएगा कि एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, कॉमन लेकर कैलकुलेशन करेंगे, अलग अलग कैलकुलेशन करके यदि जोड़ने का प्रयास करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इन दोनों एक्सरसाइज को तैयार करिए। कन्वर्जन, एक फिगर का दूसरे फिगर का कन्वर्जन जो होता है अगले वीडियो में बताया जाएगा, इसको आज सॉल्व करेंगे।